क्या मैच हुआ, मैं कहता हूँ आज कमाल और मज़ा आ गया। एशिया कप का लास्ट मैच और डेड रबर था, देखने को था कि मैच में कोई मज़ा नहीं आएगा, बट प्योर इंटरटेनमेंट मिली है और मैच देखने का मज़ा आया। क्योंकि पाकिस्तान को तो मैच इंडिया के साथ फाइनल में, बट फाइनल का लग रहा था कि आज फाइनल है किस्म का, और पता भी चला गया कि इंडिया की इंटेंसिटी और क्या कहते हैं जो श्रीलंका की थी मैच के अंदर, कमाल थी डेडिकेशन। इंडिया चाह रहा था मैच जीतना और श्रीलंका ने तो हाई नोट पे फिनिश करना था, बट जो मैच का मज़ा सुपर ओवर में आया और उससे जो पहले आया, मैं कहता हूँ कमाल है। इस तरह के मैचेस एशिया कप में बहुत कम हुए, बट लास्ट मैच हुआ कमाल मैच हुआ है। बात करते हैं इंडिया की बैटिंग के ऊपर। इंडिया की बैटिंग का एक ही स्टेप कहते हैं फॉर्म बेटर हुआ है, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वो बंदा क्या कहते हैं मैच का रुख ही बदल देता है। आज भी क्या कहते हैं 50 लगातार 3 50 मार चुका अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के अंदर, बैक टू बैक है ये 50 है। बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान और आज श्रीलंका। अब देखते हैं कि अभिषेक शर्मा का कहते फाइनल में रन करते पाकिस्तान के नहीं, बट आज अभिषेक शर्मा और श्रीलंका की तरफ से पैंतु निशंका ने, मैं कहता हूँ कमाल ही निकली। पैंतु निशंका ने तो क्या कहते हैं हिस्ट्री क्रिएट की आज, कि इस साल एशिया कप के अंदर पहली सेंचुरी है। मज़ा आया देखने का मैच। बेशक श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर था, बट इस टूर्नामेंट में जाते जाते श्रीलंका ने आज क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट दिया और मज़ा आया मैच देखने का। क्योंकि आज इस मैच का अहमियत तो कुछ भी नहीं थी। इंडिया तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था फाइनल के लिए, बट श्रीलंका के लिए था कि मैच जीत सकता था, बट श्रीलंका ने मैच को अच्छा बनाया बट फिनिश नहीं कर सका, और उसका ब्लेम श्रीलंका अपने आप को खुद ही लेगा। अब देखा हो तो सबने मैचेस है, इतना कमाल मैच हुआ, बट अगर शनाका अगर वो तीसरा रन भाग लेता, श्रीलंका आराम से थ्रू होकर ये विन जीत जाता आराम से। 205 रन की चेस करना T20 मैच में इजी नहीं होता, 200 के ऊपर 200 बना देना, वो भी इंडिया जैसी बॉलिंग के ऊपर। और आज श्रीलंका ने शो भी किया है कि अगर आपके पास इंटेंट है, अगर आपके पास एक माइंडसेट है एक टारगेट चेस करने का, तो आप कर सकते हो, गो फॉर द किल कर सकते हो। अब ये बॉलिंग इतनी टफ भी नहीं थी, क्योंकि अब फाइनल के अंदर बुमराह वापस आ जाएगा, ना हर्षित राणा खेलेगा ना अर्शदीप सिंह खेलेगा, बट अर्शदीप सिंह डेप्थ बॉलर का बहुत अच्छा बॉलर है। हमने इसको आईपीएल में भी देखा हुआ है, इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा, और आज अर्शदीप सिंह ने अपनी क्या कहते हैं अहमियत और आज अपनी क्वालिटी बताई है कि मैं इस क्वालिटी का बॉलर हूँ। इस तरह इजी नहीं होता कि आपने 100 विकेट इंटरनेशनल T20 के लिए और पहला बॉलर है इंडिया की तरफ जिस बंदे ने ली हुई है, और आज उसने साबित भी किया और प्रूव भी किया है। क्योंकि थोड़े मैचेस में फ्लॉज थे, थोड़े से कहते हैं सूर्य कुमार यादव की कहते फॉर्म कंसर्निंग है, उसके अलावा हार्दिक पांड्या के रन नहीं आए, तिलक वर्मा, संजू सैमसन ये तो रन कर ही रहे हैं, शुभमन गिल जो फ्लॉप पे फ्लॉप जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इसकी 47 रन की इनिंग है शुभमन गिल के अलावा, उसके अलावा शुभमन गिल ने एशिया कप में परफॉर्म ही नहीं किया अभी तक। लेट्स होप कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल फाइनल में जल्दी आउट हुए तो हम उसका बेनिफिट लेके हम इंडिया को गिरा सके। इंडिया गिर सकती है, इतना मुश्किल भी नहीं है। श्रीलंका ने आज क्या कहते हैं 200 पे अगर 200 रन किए ना तो हम भी कर सकते हैं, बस प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर तो होगा ऑब्वियसली, फाइनल है, सबकी उम्मीदें आपके साथ है, बट इंडिया पे डबल होगा क्योंकि हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। हम पहले 2 हार चुके हैं, अगर हम तीसरा भी हारेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होना जितना इंडिया को होगा मेंटली, और वो फिजिकली भी होंगे, ड्रेन होंगे कि पाकिस्तान उनसे फाइनल जीत गया, हमें एज है और हम इसका एज हम उठा सकते हैं। श्रीलंका ने क्या कहते हैं स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्या कहते हैं श्रीलंका के पास आज का मैच इंडिया से जीत के इंडिया की स्ट्रीक तोड़ सकता था कि जो इंडिया इस टूर्नामेंट में अनबीटन है। अब इंडिया फाइनल में जाएगी एक हाई मोमेंटम के साथ और उनके पास कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि इस तरह के मैचेस हमेशा कॉन्फिडेंस देके ही जाते हैं। क्योंकि अगर आप क्लोज जब जीतते हो ना तो आपकी टीम में बॉन्डिंग बनती है, यूनिटी बनती है, और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं ये चीज़। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच आसान नहीं होना, हाई प्रेशर मैच होना है, क्योंकि इतना इजी मैच तो है नहीं ये। पहले 2 मैचेस में हमने देख चुके, और जो दूसरे मैच हुए जिसके अंदर इतना क्या कहते हैं गंद उछला है, एक दूसरे में तमाशा हुआ है, उस तमाशा के आपको पता रिफ्लेक्ट होगा संडे वाले दिन, आपको नजर आ जाएगा पिच के ऊपर और प्लेयर्स के चेहरे पे कि किस तरह का प्रेशर और किस तरह की क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज है इंडिया के प्लेयर्स की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। क्योंकि आज आईसीसी की कहते हैं हेयरिंग तो हुई है सूर्य कुमार यादव के ऊपर क्या कहते हैं साहबजादा फरहान पे और हारिस राव पे। साहबजादा फरहान तो क्या कहते हैं उनको कहते हैं वार्न देके छोड़ दिया गया है। सूर्य कुमार यादव और हारिस राव पे जो फाइन हुए 30% का, उस 30% के ऊपर जो सूर्य कुमार यादव को जो फाइन हुआ तो उसमें इंडिया वालों को तो माथा बना रहे थे, सो बना रहे थे कि ऐसा हो कैसे गया कि हमारा बंदा आईसीसी के अंदर और हमें ही फाइन हो गया।
ये चीज़ होती है कि अगर आप जब इतनी गंदगी बोलोगे, एक तमाशा क्रिएट करोगे, क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हो, जिसके अंदर उन्होंने आईसीसी का रूल ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया, उसके बाद क्या कहते हैं आईसीसी अलाउ करती नहीं है, क्या कहते हैं पॉलिटिक्स अगर आप मैच के अंदर लेके आ रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने कोड कंडक्ट किया और उसके बाद आप कहते हो कि आप गिल्टी प्रूव नहीं है, आईसीसी की मैच रेफरी ने तो आपको गिल्टी प्रूव किया है कि आपसे ये गलती हुई है और आप किस तरह कर रहे हो कि आपने ये चीज़ नहीं करी। उसके बाद जो हारिस रऊफ के ऊपर जो बैन लगाया गया, उस बैन के ऊपर जब रेफरी पूछता है कि भाई ये इसका इस बैन का क्या मतलब है, उसने कहा क्या मतलब, एक जेस्चर है। वो कहता आप बताइए ये किस तरह का जेस्चर, उनका आप बता दें कि क्या जेस्चर है। बट हारिस रऊफ क्लियर कहता है कि भाई मुझे क्या पता जेस्चर, ये तो सिर्फ एक फैंस की तरफ जेस्चर किया गया था। उस चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं रेफरी ने कहा कि आपको ये फाइन होगा। और उसके बाद जो सूर्य कुमार ने था उसने तो इंतहा की घटिया हरकत करी ना कि मिशर संदूर का डेडिकेट है, ये आर्म फोर्सेस का डेडिकेट है। फाइन लगने के बाद वो इतना तिल मिला रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को हो कैसे गया। भाई जब इतनी गंदगी लाओगे तो तुम्हें तो लगेगा ना। और सब ज़्यादा फलाने के ऊपर तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि आपने जो रेफर वाला निशान रखा उसने कहा ये प्रीवियसली क्या कहते हैं विराट कोहली ने और क्या कहते हैं MS धोनी ने ये चीज़ें की इस तरह की सेलिब्रेशन। उन्होंने कहा ये तो मैं तो पठान हूँ, पठान कल्चर के अंदर इस तरह की सेलिब्रेशन हमारे आम है। तो रेफरी ने उन्हें वार्न करके कह दिया कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के क्या कहते हैं एक्शंस अलाउ नहीं होनी चाहिए ऑन द फील्ड, इस तरह के जेस्चर्स। ये आप देख लें कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, प्लेयर्स के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है। ये सब की चीज़ें इस तरह के एलिमेंट्स आप संडे वाले दिन आप देखेंगे कि और क्रिएट होंगे। ये फाइनल मैं कहता हूँ ब्लॉकबस्टर को पता चलेगा कि एक राइवरी किसे कहते हैं। इस टाइम तो सूर्य कुमार यादव कहता है ना कि हम 7-0 से 10-1 से 13-2 से हम आगे हैं, ये किस तरह की राइवरी है। ये पता चल जाएगा कि संडे वाले दिन की राइवरी है या नहीं है। आज का जिस तरह का हुआ समय पता चल गया कि इंडिया कहाँ वीक करता है, इंडिया कहाँ लैग करता है और इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है। इंडिया की स्ट्रेंथ है सिर्फ बैटिंग के अंदर अभिषेक शर्मा, इसके अलावा नहीं है इंडिया की स्ट्रेंथ। और पाकिस्तान को चाहिए कि फुल चढ़ के आए। पता चलना चाहिए कि जिस तरह बांग्लादेश का मैच पाकिस्तान ने चढ़ के खेला ना, इसी तरह इंडिया के खिलाफ को मैच जीतना चाहिए। इंडिया से में फाइनल जीतना हर हाल के अंदर, इसमें कोई लैग नहीं करना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।